हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 25 बी के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 is a box contain 3 yellow, 4 green and 8 blue tickets. A ticket is chosen at random. Find the probability that ticket is yellow. तो एक बॉक्स के अंदर आपके पास टोटल 3 येलो, 8 ग्रीन, 4 ग्रीन एंड 8 ब्लू टिकट्स पड़ी हुई हैं। जब हमने इसमें से एक टिकट को सिलेक्ट करना है रैंडमली, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो टिकट येलो हो। अब देखिए, येलो कलर की टोटल हमारे पास कितनी टिकट्स हैं? 3। तो इन 3 में से ही कोई ना कोई टिकट बाहर निकलेगी। और टोटल टिकट्स कितनी हैं? 3 येलो, 4 ग्रीन, 8 ब्लू। पहले तो टोटल टिकट्स हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। 3 + 4 + 8 दैट इज 15। अब येलो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो टिकट। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास वो ट्रायल्स होते हैं जिसमें ये इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी हो। तो ऐसे कितने ट्रायल्स होंगे? 3 ट्रायल्स होंगे जिसमें येलो टिकट आ सकता है। तो जितने आपकी टोटल टिकट्स हैं उतने ही आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स डिवाइड बाय टोटल ट्रायल्स कितने हैं? 15। सो 1/5 प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो टिकट है वो येलो आपकी निकले। नेक्स्ट है ग्रीन। अब ग्रीन के लिए टोटल ग्रीन टिकट्स कितनी है? 4। इसकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल टिकट्स कितनी है? 15। सो 4/15 इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट इज ग्रीन। थर्ड वन इज ब्लू। ब्लू कितनी है आपकी टोटल? 8। 8/15, 15 आपकी टोटल टिकट्स। नेक्स्ट है रेड। अब देखिए, रेड कलर की कोई भी टिकट नहीं है हमारे पास, येलो, ग्रीन एंड ब्लू है। सो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। जब टिकट ही नहीं है रेड कलर की तो निकालेंगे कैसे? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड टिकट इज 0। ई पार्ट इज नॉट येलो। येलो ना हो, अगर येलो नहीं होगी टिकट तो क्या होगी? या ग्रीन होगी या ब्लू होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट येलो। तो ग्रीन कितनी है हमारे पास? 4 प्लस ब्लू कितनी है? 8 अपॉन टोटल टिकट्स कितनी है? 15। 12/15। so this is 4/5। Question number 7. The following table shows the number of males and the number of females of small locality in different age groups. अब आपको यहाँ पे जो डेटा गिवन है इसमें एज गिवन है कि 10 से लेके 20 तक मेल कितने हैं? 8, फीमेल कितने हैं? 6। 21 से लेके 50 एज तक मेल हैं टोटल 12, फीमेल है 10। अबव 50 मेल हैं 6, फीमेल है 4। If one of the person from the locality is picked at random, find the probability that the person picked is male. तो कहते हैं एक पर्सन हमने इस लोकेलिटी में से सिलेक्ट करना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो मेल हो। तो मेल के लिए हमारा क्या डेटा है? या तो मेल 10 to 20 वाले एज ग्रुप में से निकलेगा, या 20 to 50 में से निकलेगा, या अबव 50 में से निकलेगा। तो मेल के ये वैल्यूज़ आपको गिवन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल, तो इन सभी वैल्यूज़ को ऐड कीजिए। या तो मेल 10 से 20 एज वाला निकलेगा, या 21 से 50, या 50 से अबव, अपॉन अब टोटल पर्सन्स कितने हैं इस लोकेलिटी में। टोटल पर्सन्स कैसे फाइंड करेंगे? टोटल मेल कितने हैं प्लस टोटल फीमेल्स कितनी है। सो मेल है 8 + 12 + 6, फीमेल है 6 + 10 + 4। तो ये हो गया 20, 30। तो ये टोटल वैल्यू हो गई 46। अब नीचे आ गया यहाँ पे 46।
इनको ऐड करेंगे, ये आ गया 26/46 2 के टेबल पे। सो 13/23 प्रोबेबिलिटी है कि जो पर्सन सिलेक्ट हो वो क्या हो, मेल। इसी का सेकंड पार्ट है द पर्सन सिलेक्टेड इज फीमेल। तो अब फीमेल की क्या प्रोबेबिलिटी है। टोटल हमारे पास पर्सन्स हैं 46। फीमेल देखिए या तो 10 से 20 वाले ग्रुप में से आएगी, दैट इज 6, या फीमेल सिलेक्ट होगी फ्रॉम 21 to 50 एज ग्रुप, जो कि है 10 फीमेल्स हैं। अबव 40 की कितनी फीमेल्स हैं, 4। तो ये 20/46 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, सो 10/23। नेक्स्ट है द पर्सन पिक्ड इज फीमेल एज्ड 21 to 50। अब देखिए इसने बोला है कि फीमेल हो और उसकी एज 21 से 50 हो। सो फीमेल 21 से 50 टोटल कितनी है, 10। तो इसी में से हम फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 10। टोटल कितने हमारे पास, 46। So 5/23 is the probability of getting a female aged from 21 to 50. Next है the person picked is male with age up to 50 years. अब हमें मेल तो सिलेक्ट करना है लेकिन उसकी एज 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। तो अबव 50 नहीं लेंगे, 50 ईयर्स तक कहाँ तक होगी, तो ये 8 जो 10 से 20 एज वाले हैं और 21 से 50 एज वाले हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मेल विद एज अप टू 50 ईयर्स, तो वो होगी 8 + 12 डिवाइड बाय टोटल कितने हमारे पास 46 पर्सन्स, 20/46। So this is 10/23. Question number 8. A coin is tossed 400 times. तो ये टोटल ट्रायल्स हैं आपके। 400 टाइम्स किसी कॉइन को टॉस किया गया एंड वी गेट हेड 270 टाइम्स। तो उसमें से हेड आया 270 टाइम्स। तो 400 टाइम्स में से 270 टाइम्स आपके पास हेड आया, तो टेल कितनी बार आएगी, 400 में से 270 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया 130 टाइम्स हमारी आएगी टेल। इफ द सेम कॉइन इज टॉस्ड वन मोर टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस टाइम द कॉइन कम्स आउट टू बी हेड। हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हेड कितनी बार आया, 270 टाइम्स। कितने में से आया, 400 में से, तो ये आ गई 27/40 प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम आपका हेड आए। सेकेंड पार्ट है, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है टेल की। जैसे मैंने बताया 400 में से 270 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 130 हमारे पास टेल आया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल 130 बार टेल आई, इतने में से 400 में से, तो 13/40 प्रोबेबिलिटी है टेल आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज रोल्ड 8 टाइम्स। 8 बार किसी डाई को रोल किया गया एंड नंबर 5 इज ऑब्टेन्ड 2 टाइम्स। 8 में से 2 बार नंबर 5 आपका आया। नाउ इफ द सेम डाई इज रोल्ड अगेन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। तो 5 ही फिर से आए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। तो 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। कितने में से आया है, टोटल ट्रायल्स कितने थे, 8, तो 2/8। तो नेक्स्ट टाइम 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ डाई इज रोल्ड वंस। एक डाई को एक बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3। देखिए जब एक डाई को फेंका जाएगा तो उसके आउटकम्स क्या होंगे, 1 होगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या फिर 6 आएगा। अब 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 कितनी बार आ सकता है, एक बार ही आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 क्या है, एक बार आएगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी है, 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/6।
जब हम डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो जितने भी हमारे नंबर्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 1/6, क्योंकि वो नंबर एक ही बार है, एक बार अक्कर होगा। टोटल आउटकम्स कितनी है 6। सेकेंड पार्ट इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। अब 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 हमारा एक बार आ सकता है, जब एक बार डाइस को थ्रो करेंगे तो एक ही बार चांस है 5 के आने का। टोटल आउटकम्स कितनी है 6, तो 1/6। थर्ड पार्ट है 2 और 4। अब दो आउटकम्स उसने पूछे कि या 2 आए या 4 आए। 2 भी एक बार आ सकता है, 4 भी एक बार आ सकता है, तो टोटल कितने चांसेस हो गए 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4 कितना होगा 2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितनी है 6। 2 हमने क्यों लिया, एक इसकी टर्न और एक इसकी टर्न, तो ये आ गया 1/3। एंड द लास्ट पार्ट इज मोर देन 4। 4 से ज़्यादा नंबर आए, तो 4 से ज़्यादा नंबर आने की या तो 5 के चांसेस हैं या 6 के चांसेस हैं। तो ये भी आपके इवेंट्स कितने हैं, 2 हो गए, एक 5 के लिए इवेंट हो गया, एक 6 के लिए इवेंट हो गया, तो टोटल इवेंट्स कितने हो गए आपके 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 इज 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, so this is 1/3। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप अब आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।